जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 40 पर दोहा नंबर 1। मंगल राम राम राम, 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 मंगल राम राम राम। चाहे कोई शुभ कहे, बुरा कहे वालों, मानो मन में मोद में, नाम सुधा कर भो। जय राम जय जय राम, रात दिवस में एक रस, रखो नाम रस स्वाद, रहूं मग्न में नाम में, तज कर वचन विवाद। जय राम जय जय राम, मोहे अवस्था यह मिले, दश दिश चारों कोण, सुनो राम शुभ नाम की, कान रही हो तो। जय राम जय जय राम, मोहे अवस्था यह मिले, दश दिश चारों कोण, सुनो राम शुभ नाम की, कान रही हो तो। जय राम जय जय राम, मंगल नाम राम 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 राम। सो महाराज कह रहे हैं कि चाहे मुझे कोई शुभ कहे कि आप बड़े शुभ हैं, आपके आने से ऐसा होता है, या फिर कहें बड़े बुरे हैं आप क्या कर रहे हैं बिल्कुल, कोई चाहे शुभ कहे, कोई चाहे बुरा कहे, कोई, मैं तो अपने राम का के अमृत का भोग लगाकर मन में आनंदित रहूं। रात दिवस एक रस, चखूं राम रस स्वाद, दिन रात राम रस स्वाद में चखूं, रहूं मग्न में नाम में, तजकर वचन विवाद। मोहे अवस्था यह मिले, दश दिश चारों कूट, सुनो राम शुभ नाम की, तान रही हो टूट। हर समय मेरी अवस्था ऐसी हो कि मैं राम नाम को सुन पाऊं, राम नाम सुनूं। बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा है महाराज की, और बहुत आनंद भी ले रहे हैं महाराज गुरुजन। और ऑफ कोर्स बहुत देवी शक्तियां लगी होती हैं कि हमारे देश पर, हमारी संस्था पर जो कटे कटे चल रहा है, राइट,
आप जो जो देखते हैं, आप बहुत अच्छे से हो सकता है कर रहे हो कोरिलेट, या नहीं कर रहे हो कोरिलेट, कोई बात नहीं। पर महाराज तो, और देखिए मुझे जो होता है, मुझे सबसे आखिरी में कोई भी खबर मिलती है। इसलिए काफी कुछ हो चुका हो तब यहाँ पर मिलती है खबर कि भाई, तो फिर इसलिए, लेकिन महाराज आनंदित हंस रहे होते हैं कि मतलब क्या कर रहे हैं ये चीज पे। पर या तभी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम गुरुजनों के जो शिक्षाएं हैं वो प्रैक्टिस करें, या वो प्रैक्टिस करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हर समय मीटिंग नहीं कर सकते, और फिर आप द्वार बंद नहीं कर सकते जहाँ डिसीजन टाइम है, वहाँ कुंडियाँ नहीं लगा सकते, और आपको धर्म पहले रखना है, और पर्सनल द्वेष, आपको पर्सनल द्वेष है किसी इंसान के प्रति, राइट, वो पीछे रखना है, धर्म पहले रखना है, धर्म के चयन पहले होने चाहिए, राइट। अब बाकी जो चीजें द्वेष, उसको तो निपटा लेंगे, ऐसे करना चाहिए पीछे। पर आपने तो हमसे कुछ मांगा नहीं है, सो हम व्यर्थ में राय नहीं दे सकते, राइट। या सो देखिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि कर्मयोग की बात हो रही, और साधकों ने टिप्पणी की। हमारी कल नई शुरू हुई भक्तों की चरण रज पुस्तक, और वहां पर जब पूछा गया कि आप लोग क्यों आए हैं, क्या कारण है, तो एक दो लोगों ने बोला कि रामोपासना में, उपासक के आंतरिक जीवन में तो हम विचार देखते हैं और व्यवहार करते हैं, अब हम आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं। क्या है कि गीता जी में लिखा है, जो आत्मा में स्थित होता है उसके विचार ऐसे होते हैं, उसका व्यवहार ऐसा होता है, उसका आचार ऐसा होता है, राइट। सो आपने बिना आत्मा के टॉपिक को डायरेक्टली टच किए, क्या किया है, आत्मा के गुणों पर काम करना है। आत्मा स्थित, जो स्थित प्रज्ञ जिसे कहते हैं, वो जैसे रहता है उसकी प्रैक्टिस की है। सो रामोपासना जो है वह स्थित प्रज्ञ, जो गीता जी में लिखे हैं, उसकी प्रैक्टिस है, राइट। सो जो स्थित प्रज्ञ, वो तो अपने आत्मा में स्थित है ना। और जब हम अपनी वृत्तियों को, अपने राग द्वेष ईर्ष्या, इनको शांत करते हैं, तो वो जो हमारा वो जो रूप निकल कर आता है कर्मयोगी का, भक्ति योग का, ज्ञान योग का, वो सब आत्मा ही तो है, आत्मा ही तुम्हें तो काम कर रहे, राइट। यस। पर हाँ, क्योंकि उसको कनेक्ट करने में चैलेंजिंग लगता है, इसीलिए जानने आए हैं कि भाई आत्मा कैसे। देखिए, जब तक व्यवहारिक रूप वैसा नहीं होता, तब तक कोई क्वेश्चन नहीं करे, ये कैसे कर लेते हैं लोग, ये जब आता है, ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे कर रहे हैं, ये जो चीज आती है, ये तभी आएगी जब जो आत्मा का जो व्यवहारिक रूप है, हम उसमें स्थित होंगे और उसमें बैठ के कार्य कर रहे होंगे, तभी होगा। ये है क्या चीज है, कैसे कर लेते हैं, ये चीज है। स्वामी जी महाराज का उपासक का आंतरिक जीवन क्या है, वो गीता जी और भक्ति प्रकाश जी का निचोड़ है। और जो उपासक के आंतरिक जीवन को प्रैक्टिस कर लेता है, उसमें गीता जी और श्री भक्ति प्रकाश जी अपने आप आते हैं, क्योंकि यही तो उसका गिफ्ट है उपासक के आंतरिक जीवन का, कि कैसे उसे अप्लाई, कैसे गीता जी प्रैक्टिकल ग्रंथ है। गीता जी सिखाती हैं कि हमने उस चीज को अप्लाई कैसे करना है, ये चीज है। इसलिए जो रामोपासना है या उपासक का आंतरिक जीवन है, वो यही है, वो आत्मा का ही प्रैक्टिकल रूप है। आत्मा जब रियल लाइफ में संसार से किस तरह जूझता है, किस तरह काम करता है,
किस तरह व्यवहार करता है, किस तरह की सोच रखता है, यही तो है। आप पुराने जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, आप उनका अगर बायोग्राफी भी पढ़िएगा, उसमें वे आत्मा के ही गुणों पर काम करके सारा उन्होंने किया। उनकी सारी फिलॉसफी आत्मिक गुणों पर ही है। प्रैक्टिकल गीता जी, राइट, यही है, यही चीज है। पर क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस में, इट्स अ जर्नी, तो ऑब्वियसली फिर हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, और जब संतुष्टि नहीं मिलती तो हम और चीज पे आगे जाते हैं। बट यार, उपासक का आंतरिक जीवन तो प्रैक्टिकल है, और आप फिर आपके हर डिसीजन फिर मैच करेंगे। अभी देखिए, हम 2 दिन से ही शुरू हुआ, May 7th और May 8th, राइट। सो महाराज ने देखिए हमसे कौन से दोहों का जाप करवाया। वीरों पर निर्भर करे, वीरों को तैयार करना था ना, वीर निकलने थे, जो धर्म में युद्ध हुआ है, राइट। वीरों को तैयार कर, तो वीरों पर निर्भर करे देश धर्म धन मान, बल तेज स्वतंत्रता, वंश व्यापार निधान, राइट। तो विधान, तो यहाँ पर महाराज क्या कर रहे हैं, वीरों के लिए, वीरों ने निकल रहे हैं, वीर घर से निकल रहे हैं, और अपने धर्म में युद्ध के लिए। सो देखिए, महाराज ने पहला दोहा ये लिया, फिर सूरमा जानो वह जन, जो जीवन कर दान, करे सुरक्षित जाति धर्म, बने बलि बलिदान, राइट। सुबह शाम महाराज ने इस दोहे का करवाया कि भाई जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने फोरफ्रंट पे हैं, उनको तैयार किया है, राइट। अब उन्होंने बिल्कुल एक्टिव और एक्शन, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट, वो तैयार किए हैं। साथ ही वो लोग भी तैयार किए हैं प्रभु ने जो कि सिविलियंस हैं, राइट, जो कि अपने देश के कारण, अपने देश के धर्म में युद्ध के कारण उन पे अगर क्षति हो सकती है, अगर होती है, तो वे भी सोल्जर्स ही हैं, वे भी उनके लिए भी महाराज ने यही तैयार किया है, उन्हें तैयार किया है। सिटीज में जो सिविलियंस हैं, उनको तैयार किया है इन दोहों से। अब क्या कर रहे हैं, अब जब तैयार हो गए हैं, अब महाराज कह रहे हैं, कार्य में परमात्मन हो तू। आप तैयार हो गए, रेडी हो गए हैं, घर से निकल गए हैं, राइट। और जो फोरफ्रंट पे थे उन्होंने काम करना शुरू किया, पर बहुत सारे और आ रहे हैं काम करने के लिए। अब हम क्या कह रहे हैं, कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय, अपने आशीष दीजिए, मंगल हाथ बढ़ाए, राइट। जो जिस राह पे आप हमें लेके गए हैं, जिस राह पे लेके जा रहे हैं, और जो हमारे देश के आगे कितनी मीटिंग्स हुई हैं, कितनों के सहारे लिए हैं, बाप रे, विश्व में सबके सहारे लिए हैं। पर काम कैसे बनता है, काम तो अपने पे काम करके बनता है। कितनी दमदार वे ऑफिसर्स कह रही हैं, वी आर रेडी, वी आर रेडी, वी आर रेडी। अपने पे काम करके बनता है, दूसरा थोड़ा ना हमारी हेल्प करेगा। हाँ, दूसरे के सहारे बैठे रहेंगे, भाई हम इस मीटिंग, और बैठे हैं ना कितने वर्ष, है ना। आप यहाँ मीटिंग पे गए हैं, वहां से बुहार मांगी है, यहाँ मीटिंग पे गए हैं, वहां से मदद मांगी है। बात थी खुद को तैयार करने की, खुद को तैयार करना है ताकि हम अब रेडी हो सके, है ना। यही चीज है कि दूसरों पर निर्भरता, तो महाराज ने कहा अब ये बोलो, है ना। अब हम तैयार हो गए हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, फिजिकली भी प्रिपेयर्ड हैं। अब हम कह रहे हैं, प्रभु आप कार्य में परमात्मन हो तो आप सहाय, अपने आशीष दीजिए, मंगल हाथ बढ़ाए। हमारे सारथी आप है, आप है हमारे सारथी, हमें लीड कीजिए प्रभु, है ना। फिर मैं शरणागत हूं प्रभु, ये जितना भी धर्म में युद्ध है, ये मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन अब आ गया है, तो अब शरणागत मुझे जानिए। शरणागत जन जान कर मंगल करिए दान, नमो नमो जय राम हो मंगल दया निधान। यस, तो जब हमने इतने 40 वर्ष, इतने सारे वर्ष में मीटिंग्स की, और टाइम दिया, राइट,
कि सुधरिए सुधरिए, चलो इकोनॉमिक एडवांसमेंट करते हैं, चलो अपनी आवाम को बढ़ाते हैं, नहीं किया। तो अब जो धर्म में युद्ध आया, बुद्धि, देखिए बुद्धि जो है वो जब तक परमेश्वर के हाथ नहीं है वो तो मनमानी करेगी ना। तो कर दी मनमानी, घर आ गए, घर आके कर दी गड़बड़, राइट। यही चीजें हमारी संस्था भी कर रही है। हाँ, संस्था भी ये कर रही है। क्या कह रही है? शांति करो, जग में शांति करो। बस शांति की मीटिंग तो हो गई हो है। शांति की कौन चाहता है युद्ध? कोई नहीं चाहता युद्ध। देश में कोई भी नहीं है, पशु भी नहीं चाहते होंगे युद्ध, वो कहते आराम से दे दे। लेकिन कोई नहीं चाहता युद्ध। ये युद्ध किसी पे हड़पने के लिए नहीं हो रहा, ये युद्ध दूसरों का अपने वो करने का कुछ नहीं हो रहा। ये युद्ध उन दूसरों की आवाम को तंग करने के लिए नहीं हो रहा। ये युद्ध तभी हो रहा है क्योंकि आप बार 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 बताया जाता, आप नहीं समझ रहे। ये युद्ध तभी हो रहा है। और आपने हमारी महिलाओं को, बच्चियों को तंग किया है, राइट। तो सूरमा कौन होते हैं? सूरमा वही होते हैं ना जो कि अपने महिलाओं की रक्षा कर सके, अपने बच्चों की रक्षा कर सके, अपनी सिटीज की रक्षा कर सके। तो वे संस्थाई क्या जो कि महिलाओं को धूप में बाहर बिठाई हुई है, ऐसे आदर सम्मान करते महिलाओं का। हम थोड़ा ना सिखाएंगे आपको, ये तो आपके अपने संस्कार होने चाहिए जो कि डेमोन्स्ट्रेट होने चाहिए कि हम अपनी महिलाओं को इस तरह बाहर नहीं बिठाते, ताले नहीं लगाते, कुंडियां नहीं लगाते। कुंडी लगाओ आंदोलन शुरू कर दिया, देश को भी वही बोल रहे हैं कुंडी लगाओ। हाँ, फिर कह रहे हैं खुद कुंडी लगाई है, स्वयं कुंडी लगाई है, प्रार्थना कर रहे हैं वृद्धि आस्तिक भाव की। अभ्युदय सद्धर्म हुआ। हाँ, मेरे अंदर हो पहले अभ्युदय सद्धर्म। हम दूसरों को कह रहे हैं उनमें अभ्युदय सद्धर्म हो, खुद तो अधर्म के कार्य कर रहे हैं। खुद तो बिना कारण, द्वेष और घृणा के कारण कुंडी लगा के महिला को बाहर किया, ये तो अधर्म का कार्य है। तो वृद्धि आस्तिक बिल्कुल सही बैठता आपके लिए, क्योंकि आप अशांत हैं, आपको शांति चाहिए। आप अधर्म के कार्य कर रहे हैं, आपको धर्ममय अभ्युदय धर्म सद्धर्म का मेरे अंदर जागे। तो जो भी संस्था की तरफ से प्रार्थना आई है वो निजी प्रार्थना है, मेरे लिए प्रार्थना है, ताकि मेरे अंदर शांति बसे, मेरे अंदर अभ्युदय सद्धर्म का हो। पर देश के लिए तो आप हैं प्रभु। चलिए, हमें लीड कीजिए, हम आपके पीछे हैं, राइट। तो इसलिए जो उनकी प्रार्थना है वो है पर्सनल प्रार्थना, वो देश के लिए प्रार्थना नहीं है, वो पर्सनल प्रार्थना है। क्यों? क्योंकि वे अशांति फैला रहे हैं अपने श्री राम शरणम में। हाँ, महिला को बाहर रखा हुआ है, धूप में बैठती है, अगर कल बारिश आ जाएगी बारिश में बाहर बैठेगी। ऐसे पुरुष चाहिए हमें, ऐसी महिलाएं चाहिए जिनको कोई फर्क ही ना पड़े कि कोई बाहर बैठा है। नहीं हमें ऐसा चाहिए कि हमारी बहू बेटियों पे ऐसे गलत करोगे तो फिर हम, ये हमारा एक्शन है। बहुत समझा लिया, बहुत मीटिंग्स कर ली, और देखिए मीटिंग के बाद भी हमारी संस्था बेचारी का क्या वो आता है, बंद करो दरवाजे जी। ये लिया उन्होंने, ना शास्त्र खोले, ना स्वामी जी की टीचिंग्स खोली, धर्म बंद करो कुंडी मार दो, कुंडी लगाओ आंदोलन। तो भी महाराज हंस रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कहाँ पिछड़ गए वो मीटिंग इनकी लंबी हो गई मीटिंग बहुत पसंद है, तो बड़ी देर बाद करते हैं मीटिंग, वो मीटिंग लेट हो गई सारी। हाँ, तो वहां पे तो अभी ये शांति दूती बने हुए हैं, पर अब तो कर्मयोग की बारी है, अब तो कार्य करने की बारी है, वो वाली गाड़ी तो पकड़ी नहीं सुपर, ठीक है, पर अच्छा है। ये जो प्रार्थना है ये अपने लिए प्रार्थना बिल्कुल सही बैठती हैं कि प्रभु अशांति करो अंदर, जो कर्मों के कारण अशांत हुआ पड़ा है ना, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बैठती। अभ्युदय सद्धर्म का बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि मैं अधर्मी हो गया प्रभु, महिला को बाहर रखा है, मैं अधर्मी हो गया प्रभु,
महिला को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं हर रोज, कर रहे हैं जो भी सपोर्ट कर रहे हैं इतने सारे। सो बिल्कुल अपने लिए कीजिएगा, देश के लिए तो अलग है, अलग चीज है, उसके लिए अंदर धर्म होना चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए, तभी देश के लिए प्रार्थना है ना कर पाएंगे। या बहुत इंटरेस्टिंग रहा गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठ। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरण में जय जय राम, जय जय।